हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 04। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 01, 02 और 03 देख लिए। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 01, 02, 03 नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर यूट्यूब चैनल पर जरूर जाकर देखें। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कला व संस्कृति से रिलेटेड टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 04। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर ले। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, सांचौर जालोर में गोगा जी के मंदिर को कहा जाता है। सांचौर जालोर में गोगा जी के मंदिर को कहा जाता है। ए थान, बी औरण, सी औलड़ी और डी है देवरा। सांचौर जालोर में गोगा जी के मंदिर को कहा जाता है। ए थान, बी औरण, सी औलड़ी, डी देवरा। तो दोस्तों सांचौर जालोर में जो आपके गोगा जी के मंदिरों को है औलड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औलड़ी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर आपको पूछ लिया जाए गोगा जी की औलड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, गोगा जी की औलड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों गोगा जी की औलड़ी आपके कैलोरियो की डाणी सांचौर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? कैलोरियो की डाणी सांचौर। और आपके जो गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो आपके गोगामेडी हनुमानगढ़ में है। कहाँ पे? गोगामेडी हनुमानगढ़ में है, जिसे आपके दुर्मेडी भी कहा जाता है। गोगामेडी का निर्माण आपके शुरुआत में तो आपके पहले फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज खान तुगलक ने करवाया था, उसके बाद करवाया था गंगा सिंह ने। ठीक है दोस्तों। और गोगा जी का जो जन्म हुआ था ददरेवा चुरू में हुआ था, और वहीं पर गोगा जी की शीर्ष मेडी स्थित है। गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर जी है और माता का नाम बाचल है। अगला क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे? कौन से लोक देवता मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे? ए हड़बूजी, बी मेहाजी मांगलिया, सी है गोगा जी और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन से लोक देवता मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे? तो दोस्तों हड़बूजी थे। हड़बूजी थे वो आपके मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हड़बूजी ने राव जोधा को आशीर्वाद दिया, कटार दिया और साथ में एक घोड़ा भेंट किया। उसके बदले में आपके राव जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी गांव दिया था। क्या दिया था? बेंगटी गांव और एक बैलगाड़ी। बेंगटी गांव फलोदी में पड़ता है, वहां पर आपके हड़बूजी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। और हड़बूजी का जन्म हुआ है वो हुआ है आपके बुढ़ेल नागौर में। ठीक है दोस्तों, हड़बूजी के पिताजी का नाम है मेहाजी चारण। ठीक है दोस्तों, और मेहाजी मंगलिया का प्रसिद्ध मंदिर बापिणी ओस्य में है। मेहाजी की जो घोड़ी है उनको आपके किड़काबरा कहा जाता है। और गोगा जी के बारे में अभी हमने पढ़ाई है। अगला क्वेश्चन है, करणी माता प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए रेवासा, बी कोलायत, सी देशनोक, डी सांबर। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर, तो दोस्तों करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर आपके देशनोक बीकानेर में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, करणी माता का मूल नाम था रिद्धिबाई। और करणी माता के जो मंदिर है उनका निर्माण आपके करण सिंह जो बीकानेर के शासक थे। करण सिंह कौन थे? बीकानेर के शासक थे, उन्होंने करवाया था। और करणी माता के मंदिर को आपके मठ कहा जाता है, तथा करणी माता की जो आरती है उसे चिरंजा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, करणी माता का जन्म आपके जोधपुर में हुआ था। जोधपुर में फलोदी में एक गांव है सुआब ग्राम, वहां पे आपके करणी माता का जन्म हुआ था। करणी माता के जो पिताजी है, पिताजी का नाम है मेहाजी चारण व माता का नाम है देवलबाई। और करणी माता के जो पति है वो उनका नाम है देपाजी बिट्टू। और करणी माता आपके राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। इसके अलावा रेवासा सीकर में आपके जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कोलायत बीकानेर में आपके कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है, कपिल मुनि का आश्रम है। और सांबर में आपके चौहान राजवंश की कुल देवी शाकंभरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। ए चामुंडा माता, बी नारायणी माता, सी नागनेच माता, डी है सचियाई माता। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो सभी को लग रहा होगा कि चामुंडा माता सही आंसर होगा, लेकिन चामुंडा माता नहीं है। ठीक है, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है वो है आपके नागनेची माता। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोस्तों नागनेची माता का प्रसिद्ध मंदिर आपके नागाना गांव बाड़मेर में स्थित है। और नागाना गांव बाड़मेर में ही आपके काष्ठ की प्रतिमा आपके जो सिंहा के पुत्र थे, मारवाड़ के शासक थे, सिंहा के पुत्र द्वारा पुत्र था धुवर के द्वारा काष्ठ की प्रतिमा नागाना गांव में लगाई गई थी। ठीक है, स्थापित की गई थी। और नागनेची माता का प्रसिद्ध मंदिर नागाना बाड़मेर के अलावा आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में भी है। और मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी तो नागनेची माता हो गई और आराध्य माता है चामुंडा माता।
जबकि ये चामुंडा माता आपके गुज्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके नारायणी माता का प्रसिद्ध मंदिर आपके बड़वा डोंगरी अलवर में है। ये नाई जाति या सैन जाति की कुल देवी है। सचियाई माता का प्रसिद्ध मंदिर ओसिया में है और ये आपके ओसवाल समाज की कुल देवी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? ए भटनेर, बी चित्तौड़गढ़, सी लोहागढ़, डी मोहनगढ़। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, तो दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग वही होगा जो सबसे पहले बना होगा। तो सबसे पहले बना है आपके भटनेर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, भटनेर ए राइट होगा। भटनेर आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण लगभग 285 ईस्वी में आपके जो भाटियों का भाटी संस्थापक था भट्टी, भाटियों का जो मूल पुरुष था या संस्थापक था भट्टी ने 285 में भटनेर दुर्ग का निर्माण शुरू करवाया था और 288 में आपके जो भूपत सिंह भाटी थे उन्होंने इस भटनेर दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग है। इसका निर्माण आपके 7वीं सदी में चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया। और सबसे नवीनतम दुर्ग है राजस्थान का लोहागढ़। कौन सा है? लोहागढ़। लोहागढ़ का निर्माण आपके पहले लोहागढ़ की जगह पे आपके छोटी गड्डी हुआ करती थी जिसका निर्माण आपके खेमकर्ण ने करवाया था। बाद में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने। ठीक है दोस्तों, और मोहनगढ़ किला आपके जैसलमेर में स्थित है। ये आपका भारत का सबसे अंतिम किला था। राजस्थान का तो था ही, साथ में भारत का भी सबसे अंतिम किला था। इसका निर्माण आपके 1939 में करवाया गया जवाहर सिंह के द्वारा जैसलमेर में। ठीक है, तो आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा क्या नवीनतम और अंतिम किले में फर्क क्या है। तो दोस्तों नवीनतम किले का मतलब है जो राजपूत काल से संबंधित है, जबकि मोहनगढ़ का किला राजपूत काल से बाहर हो गया। 1939 में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शंभू बाण, कील किला व गजनी तोप किस दुर्ग में रखी गई है? ए जयगढ़ दुर्ग जयपुर, बी शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर, सी है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर और डी है सोनारगढ़ जैसलमेर। शंभू बाण, कील किला व गजनी तोप। इसके अलावा दोस्तों आपके एक हुनहुंकार तोप भी है, एक है जय बाण या रणबंका तोप भी है। तो इनका आपको ध्यान रखना है, ये तोपें कहाँ या किस किस दुर्ग में रखी गई है। तो शंभू बाण, कील किला व गजनी तोप आपके मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में रखी गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा आपके जो अभी मैंने बोला था हुनहुंकार तोप आपके कीरत सिंह ने निर्मित करवाई थी। किसने? कीरत सिंह ने वो करवाई थी आपके शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में। याद रखना दोस्तों, शेरगढ़ दुर्ग 2 है, एक शेरगढ़ दुर्ग 12 में है, एक शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में है। ये दोनों जल दुर्ग है, लेकिन शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में कीरत सिंह ने हुनहुंकार तोप निर्मित करवाई। ठीक है, और आपकी एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण या रणबंका जयगढ़ दुर्ग जयपुर में रखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चपई का काम करने वाले कहलाते हैं। राजस्थान में चपई का काम करने वाले कहलाते हैं। ए ब्लॉक प्रिंट, बी रंगरेज, सी नीलगढ़, डी है चिंपे। छपई का काम करने वाले, राजस्थान में छपई का काम करने वाले कहलाते हैं। तो दोस्तों छपई का काम करने वाले कहलाते हैं चिंपे। क्या कहलाते हैं? चिंपे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चिंपे आपके यहाँ पे एक तो आपके खत्री चिंपे है, एक नामदेवी चिंपे है। खत्री चिंपे तो आपके बाड़मेर के प्रसिद्ध है, जबकि जयपुर नामदेवी चिंपे है वो आपके जयपुर के प्रसिद्ध है। और जो आपके रंगई का कार्य किया जाता है, छपई के काम करने वालों को तो कहते हैं चिंपे, और जो रंगई का कार्य करते हैं, रंगई का कार्य करने वाले को आपके रंगरेज या नीलगढ़ कहते हैं। दोनों एक ही है ये। ठीक है, रंगरेज या नीलगढ़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी किस जिले में स्थित है? राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। ए जयपुर, बी जोधपुर, सी चूरू और डी है सीकर। राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी, दोस्तों राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी है वो आपके जोधपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपके जो बंदेज का सर्वाधिक कार्य है सुजानगढ़ चूरू में किया जाता है। कहाँ पे? सुजानगढ़ चूरू में, और इसकी शुरुआत है आपके सीकर से हुई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रियायती महल उम्मेद महल किस जिले में स्थित है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी कोटा, डी जोधपुर। उम्मेद महल, तो दोस्तों उम्मेद महल को आपके चित्र पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि उम्मेद महल के निर्माण में चित्रपत्र का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों उम्मेद महल किस जिले में स्थित है? ये आपके जोधपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उम्मेद महल का निर्माण आपके 1940 में मारवाड़ के शासक थे आपके उमेद सिंह ने करवाया गया।
और ये इंडो कॉलोनियल शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में? इंडो कॉलोनियल शैली। दोस्तों उम्मीद महल है आपके 3 भागों में विभाजित है। इसके एक भाग में तो 5 सितारा होटल चलती है और दूसरे भाग में घड़ियों का संग्रहालय है और तीसरे भाग में राज परिवार रहता है, राज परिवार का निवास स्थल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील या किस पैलेस को राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है? ए सरिस्का पैलेस, बी है विनय विलास, सी है सिली पैलेस या सिटी पैलेस या चंद्र महल, डी है सिलीसेड पैलेस। राजस्थान का नंद कानन, राजस्थान की किस झील या किस पैलेस को राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है? तो दोस्तों वो है आपके सिलीसेड झील या सिलीसेड पैलेस। सिलीसेड झील के पास ही आपका सिलीसेड पैलेस है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। और दोस्तों सिलीसेड पैलेस का निर्माण आपके विनय सिंह ने करवाया था अपनी पासवान शिला के लिए। किसने करवाया था सिलीसेड पैलेस का निर्माण? ये करवाया था विनय सिंह ने अपनी पासवान के लिए करवाया था सिलीसेड झील के किनारे, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा विनय सिंह ने विनय विलास का निर्माण करवाया था, वो करवाया था अपने राज परिवार के लिए। और सरिस्का पैलेस है, सरिस्का पैलेस भी आपके अलवर में ही है और इसका निर्माण भी आपके जयसिंह ने करवाया। सरिस्का पैलेस का निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने, ठीक है दोस्तों। और सिटी पैलेस और चंद्र महल जयपुर में स्थित है, इसका निर्माण आपके जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम विलास किस जिले में स्थित है? सर्वोत्तम विलास, ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी जयपुर और डी उदयपुर। सर्वोत्तम विलास, तो दोस्तों सर्वोत्तम विलास है आपके, सर्वोत्तम विलास का निर्माण है आपके अक्खे सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? अक्खे सिंह द्वारा। ये जैसलमेर में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके अलावा जैसलमेर में बादल महल भी है। अगला क्वेश्चन है, रामनवमी का पर्व कब मनाया जाता है? रामनवमी का पर्व, ए है भाद्रपद शुक्ल नवमी, बी है भाद्रपद कृष्ण नवमी, सी है चैत्र शुक्ल नवमी और डी है कार्तिक शुक्ल नवमी। रामनवमी का त्योहार, इजी क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए, यह तो पूरे भारत का महत्वपूर्ण त्योहार है। रामनवमी है, दशहरा है, दीपावली है, होली, इन सब के बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो भाद्र कृष्ण नवमी को तो आपके गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है और कार्तिक शुक्ल नवमी को आपके आंवला नवमी या अक्षय नवमी मनाई जाती है, ठीक है। और रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल नवमी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, संत गरीबदास जी, संत माधोदास जी, संत जगन्नाथ जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? ए दादूपंत, बी रामानंदी, सी है वल्लभ और डी है निम्बार्क। गरीबदास जी, माधोदास जी, जगन्नाथ जी, तो दोस्तों ये संत है आपके सब दादूपंथी संत है। कौन से? दादूपंथी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दादूपंथ की प्रमुख पीठ आपके नारायण जयपुर में स्थित है। और इसके अलावा दोस्तों दादूपंथ के जो सत्संग होते हैं उन सत्संग को आपके अलग दरीबा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलग दरीबा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे रामानंदी दे रखा है, रामानंदी की प्रमुख पीठ है गलता जयपुर में। दादूपंथ की तो नारायण जयपुर में है और रामानंदी संप्रदाय की गलता जयपुर में। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपके नाथद्वारा राजसमंद में है। और निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है जो सलेमाबाद अजमेर में है। निम्बार्क संप्रदाय को आपके हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, होली का त्योहार कब मनाया जाता है? ए कार्तिक पूर्णिमा, बी चैत्र अमावस्या, सी है माघ पूर्णिमा, डी है फाल्गुन पूर्णिमा। दोस्तों इससे इजी और कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। होली का त्योहार है, दीपावली का त्योहार है, दशहरे का त्योहार है आपके लिए, ठीक है। बाबा रामदेव जी का मेला है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो होली का त्योहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों होली का त्योहार मनाया जाता है आपके फाल्गुन पूर्णिमा को, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपके जो कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में मेला आयोजित होता है, कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है, ठीक है। और चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला आयोजित होता है। माघ पूर्णिमा को आपके आदिवासियों का कुंभ लगता है। कहाँ पे? बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चोटीला पीर का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? राजस्थान में चोटीला पीर का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? ए पाली, बी अजमेर, सी डूंगरपुर, डी अजमेर। सॉरी, डी की जगह आप नागौर कर देना दोस्तों। ए पाली, बी अजमेर, सी डूंगरपुर और डी नागौर। राजस्थान में चोटीला पीर का उर्स, तो दोस्तों चोटीला पीर की दरगाह आपके पाली जिले में स्थित है। कहाँ पे? पाली, तो उर्स भी यही लगेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पाली। जबकि आपके अजमेर में है, अजमेर में आपके पंजाब साहब पीर का उर्स लगता है, वो लगता है आपके 2.5 दिन के झोंपड़े अजमेर पर। और इसके अलावा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी आपके अजमेर में ही स्थित है। डूंगरपुर में आपके पीर फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है, वहाँ पे भी आपके उर्स आयोजित होता है, जो कि आपके गलियाकोट में है।
और लास्ट बताया था मैंने नागौर। नागौर में आपके हमीदुद्दीन सुहरावर्दी की दरगाह है, वहां पे आपके तारकीन का उर्स आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, चौपड़ा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? चौपड़ा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? ए धौलपुर, बी जयपुर, सी चूरू, डी अजमेर। चौपड़ा शिव मंदिर, दोस्तों चौपड़ा शिव मंदिर है आपके राजस्थान का प्रथम द्रविड़ शैली में बना मंदिर है। चौपड़ा शिव मंदिर है राजस्थान का प्रथम द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का मतलब है दक्षिणी भारत की शैली। दक्षिण भारत की शैली कौन सी है? द्रविड़ शैली। तो राजस्थान का प्रथम द्रविड़ शैली में बना मंदिर है चौपड़ा मंदिर। ये मंदिर आपके धौलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके अलावा 3 मंदिर और है द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। एक तो है आपके वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर आपके चूरू जिले में स्थित है। ऑप्शन ये चूरू में, वेंकटेश्वर मंदिर चूरू में है। इसके अलावा एक है झारखंड महादेव का मंदिर। झारखंड महादेव का मंदिर आपके जयपुर में स्थित है, ठीक है। और एक है आपके पुष्कर में जिसका नाम है रंगजी या रंगनाथ जी, वो भी आपकी द्रविड़ शैली में बना मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा कबूतर साहिब कहां पर स्थित है? गुरुद्वारा कबूतर साहिब, ए सूरतगढ़, बी रायसिंह नगर, सी नोहर और डी एस सातासर। गुरुद्वारा कबूतर साहिब, दोस्तों ये गुरुद्वारा कबूतर साहिब है आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। अब हनुमानगढ़ में कहां पर स्थित है? तो वो स्थित है आपके नोहर में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, नोहर। हनुमानगढ़ में गुरुद्वारा कबूतर साहिब स्थित है। इसके अलावा गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब सिंह भी आपके हनुमानगढ़ में है। और एक है गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ कहां पर है? तो वो आपके श्री गंगानगर में है। और एक है डाडा पंपाराम का डेरा, जो भी आपको, वो भी एक गुरुद्वारा है। डाडा पंपाराम का डेरा भी क्या है? गुरुद्वारा है, वो भी आपके श्री गंगानगर में। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी से बचने के लिए ओढ़े जाने वाला चद्दरनुमा वस्त्र कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी से बचने के लिए ओढ़े जाने वाला चद्दरनुमा वस्त्र कहलाता है। ए गुग्गी, बी पचेवड़ा, सी आत्मसुख और डी ए भाखला भागली। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में ओढ़े जाने वाला वस्त्र, चद्दरनुमा वस्त्र जो सर्दी से बचने के लिए ओढ़ा जाता है वो है भागला भागली। ऑप्शन सी डी राइट आंसर होगा। घुग्गी है, ये ऊन का, मोटे ऊन का बना हुआ वस्त्र होता है जिसको बरसात में ओढ़ा जाता है ज्यादातर और सर्दी में भी ओढ़ा जाता है। पचेवड़ा है, ये रेजे का बना वस्त्र होता है, ठीक है, जो आपके सर्दी में ओढ़ा जाता है। और आत्मसुख है, ये भी सर्दी में ही ओढ़ा जाता है और इसकी जो तुलना की जाती है वो आपके कश्मीरी फिरन से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम औरतों का पहनावा है। ए कटकी, बी कच्चाबू, सी तिलका, डी फालू। मुस्लिम औरतों का पहनावा कटकी, कचाबू, तिलका, फालू। तो दोस्तों मैंने आपको बताया होगा कटकी आपके आदिवासी जो कन्या, कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके द्वारा ओढ़ने जाने वाली ओढ़नी है। कच्चाबू है, ये भील जनजाति का घाघरा है जो घुटनों तक होता है। और फालू है, ये आपके भील जनजाति के पुरुष द्वारा अपने शरीर पर ओढ़ा जाता है, ठीक है, वो फालू कहलाता है। तिलका है, ये आपके मुस्लिम औरतों का पहनावा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलका। अगला क्वेश्चन है, लड़की की विदाई के समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गाली गीत कौन सा है? लड़की की विदाई के समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गाली गीत। ए जखड़ी, बी जलो जलाल, सी है सीटले और डी है तोरण। यहाँ पे दोस्तों गाली गीत का पूछा है, लड़की की विदाई के समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गाली गीत। तो दोस्तों जकड़ी है, जकड़ी भी आपके लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है, लेकिन गाली गीत नहीं है। तो गाली गीत है वो है आपके सीटले। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। सीटले है जो गाली गीत है, ठीक है दोस्तों। जलो जलाल है, जब जलो जलाल तब गाया जाता है जब वधु पक्षी जो लड़कियां होती है वो डेरा देखने के लिए जाती है बारात का, तब ये जलो जलाल गाती है। तोरण है, जब वर घर के द्वार पर आता है, तोरण पर आता है, तो ये तोरण गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ए बाड़मेर, बी जालोर, सी जैसलमेर और डी है राजसमंद। ढोल नृत्य, दोस्तों ढोल नृत्य आपके साचलिया संप्रदाय में विवाह पर किया जाता है। किस संप्रदाय में? साचलिया संप्रदाय में। और दोस्तों ढोल नृत्य करते समय ढोल को थाकना शैली में बजाया जाता है। कौन सी शैली? थाकना शैली में। और ढोल नृत्य को जो प्रकाशन में लाने का कार्य किया है वो क्या है? मारवाड़ के जयनारायण व्यास ने, या ऐसे कह सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने ढोल नृत्य को प्रकाशन में लाने का श्रेय है, ठीक है। तो दोस्तों ढोल नृत्य आपके जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जालोर का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपके लुम्बर नृत्य है, वो भी जालोर का प्रसिद्ध है, जो होली पर किया जाता है।
बाड़मेर का कानुड़ा नृत्य प्रसिद्ध है। और जैसलमेर का तेरे ताली नृत्य आपके रामदेव जी के मेले में किया जाता है। और राजसमंद का डांग नृत्य प्रसिद्ध है, जो कि आपके नाथद्वारा श्रीनाथ जी के वहां किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? ए 2012, बी है 2010, सी है 2014 और डी है 2008। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पिछली बार पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों, वो है आपके गुलाबो सपेरा। ठीक है, तो कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, कालबेलिया जनजाति भी है, कालबेलिया जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है कालबेलिया नृत्य। इसके अलावा संकरिया है, बागड़िया है। एक दोस्तों कालबेलिया जनजाति जब भीख मांगती है तो भीख मांगते हुए आपके बागड़िया नृत्य करती है। कौन सा? बागड़िया नृत्य करती है और साथ में चंग बजाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थानी चित्रशैली की विशेषताएं हैं? ए चटकीले रंगों का प्रयोग, बी है नारी सौंदर्य की प्रधानता, सी है भावों की प्रधानता, डी है उपयुक्त सभी। राजस्थानी चित्रशैली की विशेषता है तो दोस्तों चटकीले रंगों का प्रयोग होता है, बिल्कुल राइट है। नारी सौंदर्य की प्रधानता भी है, राइट है। भावों की प्रधानता भी है, राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है? राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है? ए राजा रवि वर्मा, बी है कुंदन लाल मिस्त्री, सी है आनंद कुमार स्वामी और डी है उमेश सिंह। राजपूत पेंटिंग, तो दोस्तों राजपूत पेंटिंग में आपके जो राजस्थानी चित्रकला है उसका प्रथम वैज्ञानिक विभाजन मिलता है। किसमें? राजपूत पेंटिंग में। और ये जो राजपूत पेंटिंग है ये रचना है आपके आनंद कुमार स्वामी ने, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक विभाजन किया था वो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किसके अंदर? राजपूत पेंटिंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, और आधुनिक राजस्थान की जो चित्रकला शुरुआत करने का श्रेय है वो आपके कुंदन लाल मिस्त्री को है, भारत में है राजा रवि वर्मा को। और राजस्थान की आधुनिक चित्रशाला आपके बूंदी में स्थापित की गई है, उसको स्थापित किया आपके उमेश सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, लांगोरिया नृत्य किस देवी के मेले में किया जाता है? लांगोरिया नृत्य किस देवी के मेले में किया जाता है? ए केला देवी, बी करणी माता, सी दधिमती माता और डी है जीर्ण माता। लांगोरिया नृत्य, तो दोस्तों लांगोरिया नृत्य आपके मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। वो किया जाता है आपके कैला देवी के मेले में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर आपके करौली में स्थित है। और कैला देवी का जो मेला आयोजित होता है वो होता है आपके शीतलाष्टमी के दिन। कब होता है? शीतलाष्टमी के दिन, यानी कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और जो कैला देवी का कैला देवी का मेला करौली में आयोजित होता है। और कैला देवी आपके यादव राजवंश की कुल देवी है। ठीक है, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर देशनोक बीकानेर में है। यह बीकानेर के राठौर राजवंश की आराध्य देवी है। करणी माता के मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने करवाया था, अभी मैंने बताया था आपको। दधिमती माता, इनका प्रसिद्ध मंदिर गोट मंगलो नागौर में, यह दादिश ब्राह्मणों की कुल देवी है। जीर्ण माता का प्रसिद्ध मंदिर आपके रेवासा सीकर में है, यह मीणाओं की कुल देवी है और चौहान राजवंश की इष्ट देवी है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला बेणेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? ए बांसवाड़ा, बी बारा, सी सवाईमाधोपुर, डी डूंगरपुर। आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला बेणेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? ए बांसवाड़ा, बी बारा, सी सवाईमाधोपुर, डी डूंगरपुर। तो दोस्तों बेणेश्वर धाम पड़ता है आपके नवाटापुरा डूंगरपुर में। कहाँ पे? नवाटापुरा डूंगरपुर में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके बेणेश्वर धाम में मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। यहाँ पे आपका संत माओ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है और बेणेश्वर धाम की स्थापना आपके संत माओ जी ने की थी। ठीक है, और संत माओ जी के जो उपदेश है, मैंने बताया था आपको, जो पिछले प्रैक्टिस शेयर था उसमें बताया था, संत माओ जी के जो उपदेश है उनको चौपड़े कहे जाते हैं। और मीणाओं का प्रयागराज आपके सवाईमाधोपुर में स्थित है। और बांसवाड़ा में आपके सीताबाड़ी मेला लगता है, शहर या जनजाति का पवित्र मेला। अगला क्वेश्चन है, वह वाद्य यंत्र जो आधे नारियल की टोकरी या खोपड़ी पर बकरे की खाल मंडकर बनाया जाता है कौन सा है? ए जंतर, बी माट, सी रावण हत्था, डी बपंग। वह वाद्य यंत्र जो आधे नारियल की टोकरी या खोपड़ी पर बकरे की खाल मंडकर बनाया जाता है कौन सा है? जंतर, माट, रावण हत्था, बपंग।
तो दोस्तों वो है आपके रावण हत्ता, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। रावण हत्ता है आपके पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय नायक व आयड जाति के भूपों द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जंतर है देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। माठ है पाबूजी के पवाड़े गाते समय बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, ठीक है दोस्तों। रावण हत्ता है ये आपके वितत वाद्य यंत्र है, कुछ इस तरीके से होता है। ये ऐसे डमरू नारियल की खोपड़ी होती है और यहाँ पर तार लगे हुए थे, इसको गज की सहायता से बजाया जाता है। जिन वाद्य यंत्रों को गज की सहायता से बजाया जाता है उन्हें कहते हैं वितत वाद्य यंत्र। क्या कहते हैं? वितत वाद्य यंत्र। तत् का मतलब होता है जिसमें तार लगे होते हैं। घन का मतलब जो धातु की होती है और आघात से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अवनद होता है जिसमें जो आपके चमड़े से मंडे हुए होते हैं लेकिन चोट या आघात करने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और एक होता है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र में फूंक मारने से या हवा देने से वो बचते हैं। तो 27 का आंसर राइट आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है महाराणा सांगा का चबूतरा किस जिले में स्थित है? ए भीलवाड़ा, बी उदयपुर, सी नाथद्वारा, डी चित्तौड़गढ़। महाराणा सांगा का चबूतरा, तो दोस्तों महाराणा सांगा का चबूतरा पड़ता है आपके मांडलगढ़, जो कि आपके भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है नरपति नाहल द्वारा विशलदेव रासो कौन सी भाषा या बोली में लिखी गई है? ए गौड़वाड़ी, बी मेवाड़ी, सी मेवाती, डी देवड़ावाटी। नरपति नाहल द्वारा विशलदेव रासो कौन सी भाषा या बोली में लिखी गई है? तो दोस्तों विशलदेव रासो लिखी गई आपके गौड़वाड़ी में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अहोर पाली से बाली जालोर तक ये गौड़वाड़ी भाषा बोली जाती है। तो विशलदेव रासो किस में बोली जाती है? आपके गौड़वाड़ी में लिखी गई है, बोली में लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपके चरणदासी व लालदासी की वो जो जितनी भी रचनाएं है वो आपकी मेवाती भाषा में है और राणा कुंभा की रचनाएं मेवाड़ी भाषा में। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों रामदेव पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? रामदेव पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? ए जैसलमेर, बी जोधपुर, सी नागौर और डी है करौली। रामदेव पशु मेला, दोस्तों यहाँ पे आपको रामदेव देखते ही कई लोग तो जैसलमेर चले गए होंगे क्योंकि वहां पे रामदेव जी का मेला लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रामदेव पशु मेला है। रामदेव पशु मेला जैसलमेर में नहीं आयोजित होता है, ठीक है। तो ये रामदेव पशु मेला आपके नागौर जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। नागौर में आपके रामदेव पशु मेला है, तेजाजी पशु मेला है और बजरंग पशु मेला है, नागौर जिले में आयोजित होता है। इसके अलावा आपके करौली शिवरात्रि पशु मेला है, वो आपके करौली में आयोजित होता है। और मंदिर सबसे प्राचीन पशु मेला है आपके तिलवाड़ा बाड़मेर। कौन सा? तिलवाड़ा बाड़मेर। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपको हमारा ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़े। आप इस टेस्ट के माध्यम से अपनी रोजाना जो भी स्टडी करते हैं उनका आकलन कर सकते हैं। अगर आपने कोर्स पूरा कर लिया है तो भी जरूर देखें, नहीं किया है तो भी जरूर देखें, क्योंकि हम आपको यहाँ पर पूरे सार से समझा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।